Good morning, students. Today we will continue the same topic of Chapter 3, First Aid. फर्स्ट एड के बारे में जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि इंजर्ड पर्सन को या सिक पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है ना। और कल जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे वो था वुंड्स, नोज ब्लीड और स्प्रेन, यानी कि इन एक्सीडेंट्स के समय हम लोगों को क्या फर्स्ट एड देने चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर्स, बर्न्स और एनिमल बाइट्स। जब फ्रैक्चर्स हो जाए यानी कि हमारी बोन टूट जाए तो हम लोगों को क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए या देना चाहिए, और फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरीके से जब जल जाएं या कोई एनिमल काट ले, जैसे डॉग, कैट, स्नेक, है ना, तो हम लोगों को क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर्स। When a bone breaks or cracks, it is called a fracture. जब बोन ब्रेक हो जाती है या क्रैक हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। दिस कैन कॉज अनबियरेबल पेन। इसकी वजह से बहुत ही असहनीय दर्द होता है। मेक श्योर द पेशेंट इज़ मेड कंफर्टेबल एंड काम। इस बात का ध्यान रखें कि जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल हो और शांत रहे। डू नॉट ट्राई टू मूव द पेशेंट और टच द इंजर्ड एरिया एज इट मे कॉज फर्दर इंजरी टू द ब्रोकन पार्ट। पेशेंट को ना तो मूव करवाएं और ना ही उसके जो इंजर्ड एरिया है जहाँ पे चोट लगी है उसको छुएं। इसकी वजह से क्या हो सकता है? फर्दर इंजरीज हो सकती हैं जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू अ डॉक्टर। पेशेंट को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। द फ्रैक्चर्ड एरिया नीड्स अ रिजिड सपोर्ट कॉल्ड स्प्लिंट। जो फ्रैक्चर्ड एरिया होता है उसको रिजिड सपोर्ट चाहिए होता है जिसे स्प्लिंट बोलते हैं। अ स्प्लिंट विल प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोन एंड हेल्प अवॉइड इंजरीज टू द सराउंडिंग एरियाज। स्प्लिंट क्या करता है? बोन को प्रिवेंट करता है, राइट? मतलब उसको प्रिवेंट करता है बोन को डिस्प्लेसमेंट से और अवॉइड करता है जो उसके आसपास का एरिया होता है उसमें इंजरीज को अवॉइड करता है। ठीक है। यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर, अ मैगजीन और अ कार्डबोर्ड एज अ स्प्लिंट। आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और कार्डबोर्ड स्प्लिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड आर्म डू नॉट लेट इट हैंग डाउन। अगर आर्म में फ्रैक्चर हुआ है तो इस केस में उसको हैंग डाउन मत करें। इंस्टेड यूज़ अ स्लिंग टू सपोर्ट इट। जिस तरीके से ये स्लिंग आपको दिख रहा है इसको यूज़ करें। इससे क्या होगा? सपोर्ट मिलेगा। अ स्लिंग इज़ अ फ्लैक्सिबल स्ट्रैप यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप फॉर सपोर्ट। फ्लैक्सिबल स्ट्रैप होता है स्लिंग और ये सपोर्ट की तरह एक लूप
की तरह सपोर्ट करता है आर्म को। इन अ इमरजेंसी यू कैन इवन यूज अ दुपट्टा फॉर अ स्लिंग। इमरजेंसी में आप एक दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे गले में लगा के और आर्म को सपोर्ट दे सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बर्न्स। सिंपल बर्न्स, सीवियर बर्न्स एंड केमिकल बर्न्स। इसमें हम लोग 3 तरीके के बर्न्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल बर्न से स्टार्ट करेंगे। सिंपल बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। सिंपल बर्न्स को घर पे ही ट्रीट किया जा सकता है। इमीडिएटली पुट द बर्न्ड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द पेन बिकम्स लेस। जल्दी जो बर्न एरिया है उसको ठंडे पानी और बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए तब तक जब तक दर्द कम ना हो जाए, और फिर इस पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। सीवियर बर्न्स। सीवियर बर्न्स कैन फॉर्म ब्लिस्टर्स। सीवियर बर्न में क्या होता है कि छाले हो जाते हैं। नेवर टच और prick a blister as it will then become an open wound and will catch infection। तो सीवियर बर्न में छाले हो सकते हैं और इन छालों को ना ही प्रिक करें और ना ही छुएं, क्योंकि अगर आप छुएंगे तो ये छाले फूट जाएंगे और यहाँ पे घाव हो सकता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन भी हो जाएगा। जेंटली कवर द ब्लिस्टर्स विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। ब्लिस्टर्स को साफ कपड़े से ढक दें। सीवियर बर्न्स शुड बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। सीवियर बर्न डॉक्टर से ही ट्रीट कराना चाहिए। नेक्स्ट वन इज chemical burns. Chemical burns need to be treated by a doctor. Chemical burn डॉक्टर से ही ट्रीट कराने की ज़रूरत होती है। Before the doctor arrives, wash the affected area. जब तक डॉक्टर आए उससे पहले एरिया को, जो अफेक्टेड एरिया है उसको धो दें बहुत सारे पानी के साथ। Lightly cover it with a piece of clean cloth, और इसे हल्के से ढक दें साफ कपड़े से। Now the next point is animal bites. Dogs, cats, monkeys and many other stray animals may carry rabies virus. Dog, cat, monkey और भी ऐसे कई जानवर हैं जो कि रेबीज़ वायरस कैरी करते हैं। इन केस ऑफ एनी एनिमल बाइट, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विथ सोप एंड वाटर। अगर इस तरीके से कोई जानवर काट ले तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तुरंत उस एरिया को, जो अफेक्टेड एरिया है, उसको साफ पानी से धोना चाहिए और साबुन भी उसमें यूज़ करना चाहिए। इट प्रिवेंट्स द जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर बॉडी। और इस तरीके से जब आप साबुन और पानी से धोएंगे उस अफेक्टेड एरिया को, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जर्म्स नहीं जाएंगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड कवर विद अ बैंडेज। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। अब इसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं और इसको बैंडेज से कवर कर दें, और फिर जिसको जो विक्टिम है, मतलब जिसको एनिमल ने काटा है, डॉक्टर के पास ले जाएं उनको। नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। हाउएवर वन नीड टू बी केयरफुल। मगर फिर भी हमको उनसे केयरफुल रहना चाहिए।
A bite from poisonous snake can be dangerous. हालांकि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, मगर फिर भी हमको उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत है. A bite from a poisonous snake can be dangerous. जो पॉइजनस स्नेक है उसके काटने से उसका काटना डेंजरस भी हो सकता है. If timely treatment is not given, the victim can even lose his life. अगर समय से उपचार ना मिले तो जो विक्टिम है उसकी मौत भी हो सकती है. Follow these guidelines in case of snake bite. तो हम लोगों को ये कुछ गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए जब सांप काट ले. Keep the person calm and still. जिसको काटा है उसको आप बोलो कि शांत रहो और स्टिल रहो. Movement can cause the venom to spread quickly to other parts of the body. अगर मूवमेंट होगा तो इसकी वजह से जो वेनम है यानी कि जो पॉइजन है वो बॉडी में और भी पार्ट्स में जल्दी स्प्रेड होगा. Poison the person so position the person so that the bite area is below the heart level. Cover the wound with a clean, dry dressing. Remove clothing or jewelry around the bite area. तो जिस हिस्से में काटा है सांप ने उस को या उस घाव को कवर कर दें साफ और ड्राई ड्रेसिंग से. इसी तरीके से जो काटा हुआ एरिया है वहाँ पे अगर कोई कपड़ा है या ज्वेलरी है तो उसे रिमूव कर दें. डू नॉट गिव द पर्सन टी और कॉफ़ी टू ड्रिंक. इस समय उस व्यक्ति को चाय और कॉफ़ी ना दें. टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल. तो जो विक्टिम है उसको पास के डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले जाएं. इफ़ यू आर वॉकिंग थ्रू एन एरिया वेयर snakes are found, wear high boots to protect your feet. Always keep a few important telephone numbers in your diary. अगर आप वॉक करने जाएं और उस एरिया में सांप हों तो आपको हमेशा हाई बूट्स पहनने चाहिए ताकि आपके पैर सुरक्षित रहें. और हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स अपनी डायरी में हमेशा रखने चाहिए, लाइक दोज ऑफ योर पेरेंट्स, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन एंड योर डॉक्टर. जैसे कि आपके पेरेंट्स का नंबर, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन और आपके डॉक्टर का फ़ोन नंबर. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पुलिस स्टेशन का क्या नंबर होता है? डू नॉट यूज़ दीज नंबर्स अनलेस देयर इज़ एन इमरजेंसी. हालांकि इन नंबर्स को तब तक यूज़ ना मत करो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन और एम्बुलेंस. तो इनका नंबर क्या होता है? पुलिस स्टेशन का होता है 100, फायर स्टेशन का होता है 101 और एम्बुलेंस का होता है 102. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फर्स्ट एड पढ़ा और फ्रैक्चर्स, बर्न्स और एनिमल बाइट्स में हम लोगों को क्या फर्स्ट एड लेने चाहिए या देने चाहिए.
तो आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।